ध्यान से जब बाहर आते हो 24/7 वो साक्षित्व तो बने रहने लगता है। फिर मोक्ष मुक्ति का अनुभव पल पल होता है। बाहरी सारे रोल्स प्ले करते करते भी अंदर वो मुक्ति का एहसास रहता ही है। तो जनक जी ने जो प्रश्न पूछा था, भाई मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो जवाब देते हैं कि यदि आप साक्षी भाव में आ जाते हो तो इसी क्षण मुक्ति का अनुभव है। यदि लगाया, यदि, इफ। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार की पकड़ से छूटना ये आम बात नहीं है। साक्षी भाव यदि बोलने से ही सभी को समझ में आ जाता तो ज्ञान की जरूरत क्या थी, साधना की जरूरत क्या थी? हाँ? तो ये साक्षी भाव में जब आप स्वभावगत ठहरने लगते हो, उसका अनुभव करने लगते हो, तो पल पल क्षण क्षण मोक्ष का अनुभव है, ये कहते हैं। तो ये साक्षी भाव में कैसे टिक जाएं? तो इसीलिए जो तादम्यता, एकात्मता होता है, जो तादम्य हो जाते हम शरीर के साथ, मन के साथ, उसको छुड़ाने के लिए अलग अलग विधियां हैं। आप देखो, आप इतने सारे कोर्सेस करते हो, तो जैसे आज ही मेरा सहज खत्म हुआ, कुछ लोग थे इसमें से, तो कोई भी आप कोर्स करते तो पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग, रोटेशंस करवाते हैं कि नहीं करवाते? हाँ? यदि शरीर में ही एचिस या पेन या दर्द या स्टिफनेस है तो प्रीशियस नॉलेज भी आपको क्लिक नहीं होगा। तो पहले यार शरीर बहुत भारी है, शरीर में बहुत थकावट है, मन शरीर से अपने आप को छुड़ाना है, इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना? जब तक रजोगुण है ना, तब तक विचारों से शरीर के साथ एकात्मता रहती है। तो जब रजोगुण से भी छूटते हैं, सतोगुण का उदय होता है, तभी साक्षित्व संभव है। लेकिन रजोगुण के रूप में हम काफी सारी एक्टिविटीज करते, वो जरूरी है, क्योंकि रजोगुण में रत होने से, प्रवृत्त होने से तमोगुण से हम बाहर निकल जाते हैं। आपने एक अनुभव जीवन में जरूर किया होगा। कोई दिन आप सुबह उठ के ऐसे ही सोचते हो, यार आज बहुत सारे काम हैं, अरे यार इतने सारे काम कैसे निपटेंगे यार। उस समय विचारों से हमें मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार वो तमस को साइड में रख के आप रजोगुण यानी प्रवृत्ति में लग जाते हो, पुरुषार्थ में लग जाते हो। जब रात को आप वापस लेटते हो तो आपको लगता है इतना सारा काम कैसे हो गया, सुबह तो बिल्कुल असंभव सा लगता था। सच बताओ, आपको कभी कभी अनुभव हुआ होगा? यानी वो तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण में प्रवृत्त हुए, तो रजोगुण में प्रवृत्त होने से मतलब कुछ पुरुषार्थ करने से रजोगुण शांत हो जाता है, और फिर हम सतोगुण जो हमारा स्वभाव है उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, और वहां ऐसा लगता है आई एम नॉट डूइंग, इट इज हैपनिंग। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बात गुरुजी ने की। रजोगुण शांत होने से सतोगुण का उदय होता है। तो योग की पहली सीढ़ी ही है कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई। हाँ? शांति, आनंद, प्रेम, साक्षी भाव, ये सब इतना पल भर में ही अनुभव हो जाते तो सभी को नहीं मिल जाता। सभी पल पल मोक्ष का अनुभव नहीं करते। कहने का मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ क्यों करना पड़ेगा? कि सब कुछ हो रहा है उसकी अनुभूति के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप समझ में आ रही हैं? साधना क्या है? ये एफर्टलेस एफर्ट है। प्राणायाम, 3 स्टेज प्राणायाम आनंददायी नहीं है, एक तप है। लेकिन ये एफर्ट हम क्यों लगाते हैं? एफर्टलेसनेस का अनुभव करने के लिए। आप देखो, कई बार आप प्राणायाम का फर्स्ट स्टेज जबरदस्ती, मन नहीं है, आप बैठ जाते हो, पहला दूसरा, फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम ऐसे बनता है कि आपको पता ही नहीं चलता सुदर्शन क्रिया के बाद ध्यान कब लग जाता है। ऐसा अनुभव हुआ है? तो
वो एफर्टलेसनेस की ओर जाने के लिए एफर्ट लगाना है। तो योग की पहली सीढ़ी है कुछ करना पड़ेगा। साक्षी भाव का अनुभव होना हो तो ध्यान, सत्संग, सेवा, साधना ये सब करना पड़ेगा, तब वो फिर वो स्वभावगत होने लगता है। ये कह रहे थे गुरु जी। जैसे वो सिंपल, कई बार आपने ट्रेन का एग्जाम्पल सुना ही होगा भाई। ट्रेन का रिक्शा के डिब्बे में बैठना पड़ता है। एक बार ट्रेन में बैठ गए बस फिर सब कुछ छोड़ दो, वहां तक प्रयास है, फिर ट्रेन ही आपको गंतव्य तक ले जाएगी। अब ट्रेन में भी सामान लाद लाद के दौड़ते रहो कि भाई दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, ये बेवकूफी है। यहां पर एफर्टलेसनेस ना आ जाए। तो साधना या सत्संग, ये सारी सीढ़ियां हमें वहीं पर पहुंचाती है। इसलिए एफर्ट रखते हैं कि एफर्टलेसनेस की स्थिति में आ जाए। मैं शरीर नहीं हूं, ये बोध होते ही चैतन्य का अनुभव होने लगता है। इसलिए रजोगुण शांत होना जरूरी है। देखो, आप सुदर्शन क्रिया, लौंग क्रिया या कोई बार अनुभव किए होंगे साधना के बाद, जब गुरुजी विश्राम करने का बोलते हैं तो आप लेट जाते हो। आप हो वो तो पता है, लेकिन कहां हो ये सजगता खो देते हो कई बार। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? आप हो वो पता है, लेकिन कहां हो ये अनुभूति नहीं। और बड़ा एक एक अजीब सा एक अनुभव होता है, एनलाइटनमेंट का अनुभव होता है। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई सर्कल का सेंटर पॉइंट है और ये परिघ है, सरकमफ्रेंस है। तो जब समाधिस्थ हो जाते हो, गहरे विश्राम में जाते हो, तब परिघ डिसॉल्व हो जाता है, सरकमफ्रेंस डिसॉल्व हो जाता है। यानी आपकी सीमितता मिट जाती है, आप असीमित हो जाते हो। यानी मूल स्वभाव से आप एकात्मता महसूस करने लगते हो, साक्षी भाव। जैसे सब कुछ मुझ में ही है, मैं हूं वो तो पता है, लेकिन कहां हूं वो पता नहीं रहता। यानी हम वो चैतन्य स्वरूप के साथ डिसॉल्व हो गए, अपने सच्चे स्वभाव के साथ। साक्षी भाव यानी, एक मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूं। आपने हनुमान जी और राम भगवान का संवाद भी पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हनुमान जी राम को ये कहते हैं, सेवक हूं। जब मैं जीव भाव में हूं तब आपका दास हूं, और जब मैं आत्मा भाव में होता हूं तो आप ही मैं हूं। हम्म, समझ रहे हो बात को? तो गुरुजी आज ये बात कर रहे थे कि शरीर में हो रहा है भाई, पीड़ा हो रही है, भूख लग रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, ये शरीर में हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, ये शरीर में हो रहा है। हाँ? जब ये साक्षी भाव पनपने लगता है ना जीवन में, तब आप अबाधित रह जाते हो, वो चैतन्य स्वरूप के साथ कनेक्टेड रहते हो। एक एग्जाम्पल दिया वो बच्चे का, कितना सुंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई बच्चे को जब हॉस्पिटल ले जाते हो इंजेक्शन लगवाने, तो बच्चा सुई देख के ही रोता है, नहीं लगवाना, नहीं अभी तो लगा नहीं, वहां तो रोने लगता है। क्योंकि वो शरीर के साथ दर्द होगा, दर्द होगा, यानी शरीर को ही मैं समझ लेता है। लेकिन वही एक वयस्क व्यक्ति, वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब टैबलेट मत दो, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो, जल्दी राहत आ जाए। और डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बात भी करते हैं, उसको दर्द भी नहीं होता। क्यों? शरीर से एकात्मता छुड़ा ली। मैं शरीर नहीं हूं, इंजेक्शन शरीर में लग रहा है, मैं तो अलग। ये एक एग्जाम्पल है। शरीर में दर्द है, मुझे नहीं है। तो शरीर को भूख लगती है, शरीर को थकान से मुक्त एक्सरसाइज के द्वारा कराना पड़ता है। ये शरीर के धर्म है, तो शरीर के धर्मों का पालन करो। लेकिन मैं शरीर हूं, ये जब
एकात्मता हम महसूस करते हैं, तादात्म्यता महसूस करते हैं, फिर उसके साथ शरीर में जो भी कुछ होता है वो हमें सुख और दुख का अनुभव भी कराता है। आ रही है बात समझ में? हम सुख दुख से परे हैं। इसी तरह कई बार मन से हम बंधे हुए रहते हैं। शरीर को भूख लगती है, शरीर मैला होता है, ये शरीर तो शरीर को खाना खिलाना पड़ता है, शरीर को साफ रखना पड़ता है, शरीर को फिजिकली मतलब फिट रखना पड़ता है। इसी तरह मन के स्तर पर आओगे तो मन कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न, कभी सुखी, कभी दुखी। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति मन में हो रहे खेल को भी साक्षी भाव से देखता है। मैं दुखी नहीं हूं, मेरा मन दुखी है। जब ये साक्षित्व जितना आप भीतर से अनुभव करते जाते हो तो मन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। कई बार हम जीवन में मन के साथ एकात्म हो जाते हैं, इसीलिए सुख दुख और सुखद असुखद भावनाओं का अनुभव करते हैं। करते कि नहीं करते? आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वो हीरो को जब विलन मारता है तो कई बार हम इतने एकात्म हो जाते हैं कि हमारी आंख से भी आंसू निकलते हैं। विलन पर क्रोध आता है, घृणा आती है, दृश्य के साथ इतने एकात्म हो गए कि वो सच मान बैठे। लेकिन भीतर से साक्षित्व रहता है, ये तो फिल्म है भाई, ये तो सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। उसी क्षण सुख दुख से आप छूट जाते हो, ये बात है, ये कह रहे हैं। इसी तरह कई बार हम आइडेंटिटी में इतना फंस जाते हैं, यानी मैं ये धर्म वाला हूं, हम तो ये धर्म वाले, ये संप्रदाय वाले, ये वर्ण वाले हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं। इन सब में छोटे छोटे ढांचों में हम अपने आप को बांधते रहते हैं। मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये सभी आइडेंटिटी जब तक ये छोटी छोटी पहचानों से हम जुड़े रहते हैं तब तक साक्षित्व नहीं पनपता। गुरुजी ये कह रहे थे। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए एक ढांचा बनाया गया है, लेकिन ये आप नहीं हो। हमारे अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में 5वें दिन हम एक प्रोसेस कराते हैं ना, वेयर आर यू, व्हाट आर यू एंड हु आर यू। तो फिर हम पैर में बिठा के कहते भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पूछेगा, पूछो हु आर यू, और उस क्षण जो भी जवाब सामने वाले पार्टनर के मन में आता है वो दे देना है। फिर से पूछता है वो आप कौन हो, आप कौन हो। तो कई बार एक ऐसी स्थिति आती कि जवाब ही नहीं होता है, सब कुछ बोल दिया, अब मैं क्या कहूं। होता है कि नहीं होता है? आम तौर पर हम छोटी छोटी आइडेंटिटी में ही फंसे रहते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। ये सब पहचानों से भी परे मैं दिव्यता का अंश हूं। जब ये सजगता पल पल रहती है तो मन व आइडेंटिटी से मुक्त होकर पल पल साक्षित्व का या मोक्ष का अनुभव करने लगता है। ये कह रहे गुरु जी। और ये इतनी एक क्रांतिकारी बात की कि तुम देखने वाले भी नहीं हो, आप आत्मा आंख से सब कुछ देख रहा है, लेकिन आंख से आप आत्मा को नहीं देख सकते। जो आप हो वो आंखों से नहीं दिखता, आप सब कुछ आंखों से देख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, कितनी सुंदर बात है। कई लोग भगवान को देखने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वो एग्जाम्पल दिया कि भाई लाल लाइट, एक एडाप्टर में प्लग लगा के लाल लाइट, भाई आत्मा उतर रही है। भाई उतर के आत्मा कहां जा रही है? जो व्यक्ति बैठा है वो भी तो आत्मा है, उसके अंदर भी तो भोगने वाला भी। भाई आंखों में तुम दिखने वाले नहीं हो, आप समझ रहे हो? एक और उदाहरण दिया, कई बार जब आप रम जाते हो चैतन्य स्वरूप में तो सामने वो स्वरूप दिखने लगता है, वो प्रतिबिंबित होता है।
जैसे मिरर के सामने आप खड़े रहते हो तो आप ही वहां दिखते हो। आप इसी तरह राम को भजते हो, कृष्ण को भजते हो, तो आप इसमें इतना रम जाते हो कई बार कि हर जगह वही नजर आते हैं। लेकिन वो चेतना ही उसको प्रोजेक्ट करती है। वो आपका ही प्रकटीकरण है, प्रोजेक्शन है, गुरुजी ये कहते हैं। वहां नहीं है, वो आप में ही है, वो चैतन्य स्वरूप आप ही हो। हम्म? आंखों से दिखने वाले आप नहीं हो, परंतु आंखों से देखने वाले हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आंखों को दिखने वाले नहीं हो, परंतु आंखों से देखने वाले आप हो। इसलिए कई बार भगवान को देखने की चेष्टा करने वाले लोग उलझ जाते हैं, भ्रमणाओं के शिकार बन जाते हैं। हम्म? तो साक्षी भाव, जैसे कई बार आप ट्रेन में, गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, आप चलती ट्रेन में आप बैठे हो खिड़की के पास, तो ऐसा लगता है वो बाहर का दृश्य जैसे चल रहा है, पेड़ चल के जा रहे हैं इस तरफ, पहाड़ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। होता है कि नहीं? एक्चुअली भाषित होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ट्रेन चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है सब कुछ जैसे मोमेंटरी होकर निकल गया, निकल गया। तो ये एक एंगल से ये भी साक्षी भाव है। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, व्यवहार के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, ये सब कुछ जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं और ये बस गति में है, सब कुछ घट के निकल गया, निकल गया, निकल गया। तो ये भी आपको साक्षित्व की ओर ले जाता है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, बस हम केवल साक्षी हैं। हमारे होने मात्र से ही सब कुछ हो रहा है। जाग के देखो, आप आसपास, अपने आसपास कई लोगों को देखना, है ना, पूरा जीवन भर अपने आप को प्रमाणित करने में लगे रहते हैं। देखा है ना? ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा। हर एक के दिमाग अलग अलग चलते, 7.5 अरब से भी ज्यादा खोपड़ियां है, हर खोपड़ी के अपने विचार है, अपनी डाइस लाइक डिसलाइक है, अपनी विचारधारा है, और सब लोग अपने आप को प्रमाणित करने में लगे। अरे भाई, थोड़े समय के बाद ये सारी खोपड़ियां विलीन होने वाली है। कई बार ऐसे खेल देखने से हमें ऐसा लगता है कहाँ लोग फंसे हैं। आप देखो, आर्ट ऑफ लिविंग में आए तब से कई बार, आप जब सामाजिक तौर पर कभी जाना पड़ता है कहीं पर, तो वो खेल को देखते हो तो आपको क्या लगता है? अरे भाई, कहाँ फंसे हैं ये लोग। होता है कि नहीं ऐसा अनुभव? हाँ? लेकिन ठीक है, हम समाज में रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर एक साक्षी भाव पनपा रहे, तो उसी को खेल समझोगे, उसमें उलझोगे नहीं, आप उसको एंजॉय करोगे, हर परिस्थिति को, हर घटना को। कभी गाली, कभी प्रशंसा, सब खेल लगता है। हाँ? जैसे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहाड़ पे इतने पेड़, इतने पौधे, न जाने कितने पंछी आके बैठते उन पेड़ों पर, या कितने प्राणी भी घूमते होंगे कई पहाड़, पहाड़ को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम भी भीतर से अचल है, अटल है। वो सब कुछ घट रहा है, लेकिन वो मुझे असर नहीं कर रहा, मैं इससे अलग हूं। ये भाव साक्षित्व का अनुभव होता है, कराता है, और इसी से मोक्ष की अनुभूति बरकरार रहती है। अपना कोई आकार नहीं है, वो जो मैं, रियल मैं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं, कई बार लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं शरीर से, मन से, विचारों से, भावनाओं से, इतने इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातें उनको विचलित कर देती है। एक सिनेमा घर का भी एग्जाम्पल दिया, लोग जिस, आप देखो, जाते वक्त और बाहर निकलते वक्त 3 घंटे में ज्यादातर 10 में से 9 बार आप लोगों के चेहरे देखना, मनोरंजन करने गए थे, लेकिन अक्सर थक के ही आते हैं, क्योंकि वो दृश्य में इतना उलझ जाते हैं कि मनोरंजन दूर रह जाता है कई बार। साक्षित्व पनपा रहे तो हर मूवी, क्या मैं तो कहता हूं जीवन ही एक फिल्म है। समझ रहे हो बात को? जीवन ही एक मूवी है।
तो बस थोड़ी थोड़ी देर में वो जो निराकार चैतन्य स्वरूप है उसमें लौट आओ, तो इस साक्षित्व का भाव टिका रहेगा। भाई नींद में भी जब आप सो लेते हो, अच्छी नींद निकाल लेते हो, तो कैसा महसूस करते हो? फ्रेश महसूस करते हो कि नहीं करते हो? एकदम तरोताजा हो जाता है सब कुछ, क्योंकि वो विश्राम में चलने से, जाने से, नींद में जाने से वो निराकार जो हमारा असल स्वरूप है उसके साथ हम रम जाते हैं। यानी दृश्यों से हटकर, ऊपरी ऊपरी आइडेंटिटी से हटकर एक गहरे विश्राम में चले जाते, इसलिए हम रिफ्रेश या रिजुनेट अनुभव करते हैं। तभी तो ताकत मिलती है। आप देखो 2-4 दिन सो मत, काफी वीक महसूस करोगे, बुद्धि की कुशाग्रता भी प्रभावित होगी। तो नींद आपकी ताकत, यानी शरीर की, मन की या बुद्धि की कुशाग्रता, ये सब में ताकत भरता है। लेकिन नींद में तो विश्राम मिलता ही है। गुरुजी कहते होश पूर्वक विश्राम करो। यदि ये आपको आ जाए तो ये साक्षित्व पल पल टिकने लगेगा। क्यों नींद में ही केवल विश्राम का अनुभव करे? क्या सजग होश में ये विश्राम संभव है? तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल है, और इसीलिए ध्यान एक विधि है। मैं आज सुबह कह रहा था सहज में, नींद वो थोपा हुआ विश्राम है, ध्यान वो लिया गया विश्राम है। ये फर्क है। आप देखो जरूरत से ज्यादा आप शरीर और मन को उपयोग में लगाते हो तो एक पॉइंट पर आकर दोनों थक जाते हैं और नींद लेनी ही पड़ती है। होता है कि नहीं? आप देखो कई बार रात को आप सोते सोते मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल हाथ से गिर जाता है और आप सो गए। क्यों? जरूरत से ज्यादा ही आपने यूटिलाइज किया, तो कुदरत ने इंपोज किया यह विश्राम। नींद थोपा हुआ विश्राम है जिसमें होश नहीं रहता। वो 7-8 घंटे हम कहां होते हैं हमें पता नहीं चलता। ताकत जरूर मिलती है, लेकिन लिया गया विश्राम उसको ध्यान कहते हैं। मैं यहां पर मैं सहज में जो बात करता हूं आपसे शेयर करूंगा। देखो नींद से ताकत मिलती है ना? रिजुनेट महसूस करते हैं। इतने सालों से हम सो ही रहे हैं, लेकिन वो विश्राम से क्या हमारा स्वभाव बदलता है? आदतें बदलती हैं क्या? नहीं बदलती। लेकिन जब से हम ध्यान साधना के मार्ग पर आए, जब से ध्यान शुरू किया, तो हमारी जो खराब आदतें हैं वो छूटने लगी हैं और अच्छी आदतें बढ़ने लगी हैं। कितने लोग का अनुभव है? मेरे साथ आज एक सेंटेंस आप रिपीट करना। नींद शरीर को विश्राम देता है, बोलना। लेकिन ध्यान मन को विश्राम देता है। शरीर के विकार नींद से दूर होते हैं, बोलना जरा। लेकिन मन के विकार ध्यान से दूर होते हैं। बाकी इतने सालों से सो रहे थे, सारे विकारों से हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। हर रोज हर व्यक्ति, 7.5 अरब लोग सब सो रहे हैं, लेकिन सबके स्वभाव में बदलाव नहीं दिखता है। जो लोग ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, आप देखोगे उनके स्वभाव में ड्रास्टिक चेंज, उनके, आपको देखें इनकी हैबिट्स, इनकी उपस्थिति प्रेरणादायक बन जाती है। हम में से कई लोग हैं, आप देखो आर्ट ऑफ लिविंग पहले का जीवन और आर्ट ऑफ लिविंग के बाद का जीवन, फर्क लग रहा है कि नहीं? पूछने की भी जरूरत कहां है। तो कहने का मतलब यह है, नींद भी ताकत देता है, लेकिन उसमें होश नहीं होता। यदि होश पूर्वक विश्राम करना सीख लेते हैं तो साक्षित्व बना रहता है। और केवल फिर ध्यान में नहीं, ध्यान से जब बाहर आते हो 24/7 वो साक्षित्व बने रहने लगता है। फिर मोक्ष, मुक्ति का अनुभव पल पल होता है। बाहरी सारे रोल्स प्ले करते करते भी अंदर वो मुक्ति का एहसास रहता ही है। कईयों का ये अनुभव भी होगा। और गुरुजी ने एक क्रांतिकारी बात ये भी कही कि भाई ये साक्षित्व कोई लंबी तपस्या साधना करोगे तभी जगेगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, इसी वक्त आप निराकार हो यह अनुभूति कर सकते हो। लेकिन वो अनुभव या अनुभूति करने के लिए शुरू में एक एफर्ट डालनी पड़ती है, ये बात है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एफर्टलेस एफर्ट कई लोगों के अनुभव में आया होगा, इतने सालों से आप आर्ट ऑफ लिविंग में हो, अब कुछ चीजें स्वभावगत बन गई है, याद नहीं करनी पड़ती कौन सा सूत्र कौन सी चाबी कहां लगाए, है ना? मन को कहां इंडल्ज करना है, कहां विड्रॉ कराना है, ये फ्रीडम आई है कि नहीं अपने पास? हाँ? ये आ गई है फ्रीडम। तो इसी वक्त जानो कि तुम निराकार हो। कई लोग क्या आकार में फंस जाते हैं, मेरा शरीर या आकार को पोजीशन के रूप, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं ये, मैं वो, मैं बुद्धिमान, मैं ऐसी, मैं ऐसा, और उस आइडेंटिटी में इतना फंस जाते कि उसको प्रूव करने में पूरा जीवन खपा देते हैं। वो लोग निराकार और जो विशाल हमारा अनंतता जो स्वभाव है उसका अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। आपके आसपास देखना, अति बुद्धिमान लोग पूरा जीवन भर यही तर्क लगाने में रहते हैं कि मैं सही हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, वो प्रमाणित करते ही रहते हैं। और वो लोग आत्म तत्व से, जो अपना मूल स्वभाव है, उससे जोजनों दूर रह जाते हैं। मैं आज एक अब बात करूंगा आपसे। मुझे ये बताओ, इतने सालों में आप कितने लोगों के सामने प्रूव कर पाए कि आप बुद्धिमान हो? जरा बताना मुझे। हाँ? और कभी टेम्पररी आप बुद्धिमान प्रमाणित हो भी जाते हो, लेकिन बाद में कोई ऐसा कार्य करते हो जो उनके हिसाब से फुलिश एक्ट है, वो लोग आपको मूर्ख जज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं बुद्धिमान हूं ये प्रूव करने की चेष्टा व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है। मैं ये कहता हूं, इफ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, सूनर और लेटर पीपल विल रिकॉग्नाइज। डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। ये है ना, ये प्रयास ही इंसान को थका देता है। हमारे प्रयास से ही सब हमें मानने लगते बुद्धिमान, तो अलग ही बात थी, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। आप अपनी इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू बहुत हाई है, आपके इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, सपोज मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, वो आईक्यू को या वो इंटेलिजेंस को आप बाजार में बेचने जाओगे, कोई खरीदार मिलेगा क्या? हाँ, बोलो ना, मिलेगा क्या? क्योंकि सब अपने आप को बुद्धिमान ही समझते हैं, सब अपने आप को। इसलिए मैं कहता हूं, प्रयास मत करो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। इफ यू हैव समथिंग इनसाइड, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू सूनर और लेटर। ये जो प्रमाणित करने की चेष्टा है ना, वही हमें तादम्यता का, यानी हम इतने जुड़ जाते हैं वो आइडेंटिटी के साथ, अस्तित्व के साथ, कि मूल अस्तित्व जो हमारा निराकार स्वरूप है, चैतन्य हमारा स्वभाव है, उससे हम जोजनों दूर रह जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग आपको दिखेंगे इसी में फंसे रहते हैं जीवन भर। कई बार मन को भी शांत कर लिया, बुद्धि से भी जान लिया कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन कई बार अहंकार वो आइडेंटिटी छोड़ता नहीं है। आप देखना, अहंकार की पकड़ कितनी मजबूत होती है। गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, हम अपने नाम के साथ भी इतना अटैच्ड हो जाते हैं। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, कभी 10 लोग एक कमरे में सो रहे हैं और आप किसी एक व्यक्ति को आवाज दोगे, तो वो 9 सोए रहेंगे, वो एक ही व्यक्ति जिसका वो नाम है वही जगता है। ये अनुभव किया है आपने? हाँ? भाई, आवाज जोर से दी तो सबको जग जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नींद में भी हम उस नाम के साथ इतने जुड़े हुए रहते, यानी कार बना रहता है। मन को शांत किया, बुद्धि को भी अनुभव से शांत कर लिया, लेकिन जब तक अहंकार की पकड़ नहीं छूटती, साक्षित्व का अनुभव, वो मोक्ष की अनुभूति संभव नहीं है। तो ये
तादम्यता से अलग होना ही, ये अभी किसी ने पूछा असंगो हम ये क्या है, तो आपने देखा एडवांस कोर्स के सब होल एंड एम्प्टी मेडिटेशन के बाद गुरुजी ये श्लोक बोलते हैं, असंगो हम। यानी क्या, वो ध्यान करते 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 एक ऐसी स्टेट आ जाती है, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न कोई मेरी आइडेंटिटी है, मैं इसी स्पेस की तरह अनंत हूं, पोल और खाली, असंगो हम। मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, जो मैं शायद कल या परसों कह रहा था, दिस बॉडी इज माइंड बट आई एम नॉट द बॉडी, दिस माइंड इज माइंड बट आई एम नॉट द माइंड, दिस इंटेलेक्ट इज माइंड बट आई एम नॉट ओनली द इंटेलेक्ट, आई हैव एन ईगो बट आई एम नॉट द ईगो। लेकिन ये कहना और उसको अनुभव करना, जमीन आसमान का फर्क है भाई। होटल में मेनू कार्ड देख के पेट भर जाता, तो फिर आइटम्स मंगवाने की क्या थी? मैं ऊपर में कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो साक्षित्व का अनुभव हो गया क्या? नहीं, इसके लिए बैठना पड़ेगा। तो ध्यान वो विधि है जब ये रियलाइज होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, न मैं भावना हूं, न विचार हूं, न संवेदना हूं, मैं तो खाली स्पेस की तरह अनंत हूं, वो असंगो हम। आई बात समझ में? किसी ने भी प्रश्न पूछा था तो गुरुजी ने यही उसका उत्तर दिया था। जब तादम्यता छूटती है, टूटती है, तभी सुख का अनुभव संभव है। गुरुजी ने आज विश्व की व्याख्या भी बहुत अच्छी की। श्व बोलिए तो आप, विश्व, वर्ल्ड। श्व यानी बीता हुआ कल या बीती हुई कल और आने वाला कल, ये श्व है। विश्व यानी विशेष रूप से जहां सब कुछ घट रहा है, यानी बीती घटनाओं का भी असर है वर्तमान में, और अभी जो घट रहा है उसकी असर भविष्य पे आने वाले समय पे पड़ेगी। ये सब कुछ जहां घट रहा है उसी को विश्व कहते हैं। भाई भूतकाल में जिसके साथ शादी की उसी के साथ तो रह रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि भाई वो तो समय बीत गया, अब वो मेरी वाइफ नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हम। तो विश्व यानी विशेष रूप से जहां भूतकाल की घटनाओं का भी प्रभाव है, अभी जो घट रहा है वो भी सत्य है, और अभी की घटनाओं का भविष्य पर असर पड़ेगा, आने वाली घटनाओं पर। विशेष रूप से जहां सब कुछ घट रहा है इस पंच महाभूत में, उसी को ही विश्व है कहते हैं। और ये सबके, ये विश्व में जो भी कुछ घट रहा है उसके साक्षी बन जाओ, गुरुजी ये कह रहे हैं। अच्छा बुरा ये सबके साक्षी बन जाना, तब मोक्ष और मुक्ति स्वभाव बन जाता है। तो गुरुजी ने और एक बात कही। आप सबको इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बातों में? हाँ, या ओके, थैंक यू। कि भाई जब भी हम सुख का या खुशी का अनुभव करते हैं, तो हम सभी ने अनुभव किया है, हमें अंदर पीड़ा या तनाव का तो ऐसा भाषित होता है कि भीतर कुछ सिकुड़ रहा है, समथिंग इज श्रिंकिंग। तो ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ये क्या है? इसको जानना बहुत जरूरी है। योगी संत ये कहते, उसको जानो जो फैल रहा है और जो सिकुड़ रहा है। गुरुजी कहते हैं एक्चुअल में वो फैलता नहीं ना सिकुड़ता है, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। वो तो वही रहता है। ये फैलने और सिकुड़ने का अनुभव मन में उस घटना के साथ या बुद्धि में उस विचार के साथ तादम्यता बनाने के कारण होता है। जब तादम्यता छूटा तो सुख दुख ऊंच नीच ये सब कुछ एक साक्षी बन जाता है, और आप मोक्ष का अनुभव पल पल करते रहते हो। तादम्यता ढीली पड़ी तो बस वही रहता है, फिर वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, वो भी आपको परेशान नहीं करता। उसको भी आप साक्षी बन के, एक दृष्टा के रूप में अबाधित होके उसकी अनुभूति करते रहते हो।
इसका मतलब ये नहीं कि हम सब धर्म या अपने पुरुषार्थ या काम या जो भी जिम्मेदारी है उसको छोड़ दे। नहीं, सब कुछ बाहरी जगत में निभाते निभाते बार बार गहरे विश्राम से और फिर वो स्वभावगत होने से मोक्ष या मुक्ति मेरे भीतर अभी है, इसी क्षण है, उसका अनुभव होने लगता है। तो गुरुजी ने हमेशा गुरुजी जो एग्जाम्पल देते वो दिया कि भाई जब कुछ अच्छा होता है तो क्या कहते हैं हम, मैंने किया, और जब कुछ बुरा हुआ पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है मेरे साथ। अक्सर हम इसी तरह स्टैंड लेते हैं। तो भाई यदि बुरा ईश्वर ने किया है तो बुरे के परिणाम भी ईश्वर ही भुगतेगा, आप थोड़ी ना भुगतोगे। हम क्या करते हैं भाई, मैंने किया लेकिन भाई ईश्वर आप भुगतो, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। यदि आप ये मान लेते हो कि सब कुछ ईश्वर का करा कराया है तो भोगता भी वही है। लेकिन कई बार हम डबल स्टैंडर्ड इसमें ले लेते हैं। हाँ? ये गुरुजी ने, जैसे भाई तुम चोर बने, तुमने ये भाई ईश्वर करा रहा है चोरी, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, ये सब ईश्वर का ही खेल है। तो चोर ने चोरी की तो सामने पुलिस, ईश्वर पुलिस बन के आपको पकड़ के जेल में डालेगा। भाई मेरी जेब आपकी जेब सब एक ही है, सब चैतन्य अद्वैत है, सब कुछ मेरा ही है। आपकी जेब से पैसे निकालो, मेरी जेब से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, तुम धार्मिक या समाज में रहते हुए जो व्यवहार है उनको निभाते निभाते भीतर साक्षित्व में रहो, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। यदि हम भोगते नहीं हैं तो हम करता भी नहीं है। धर्म अधर्म सुख दुख सब मन में है, सब शरीर में है। तो जो मैंने बात की, देह भाव, जीव भाव और आत्म भाव, तो जब आत्म भाव का स्मरण होता है, उसमें टिक जाते हैं, तो हमें लगता है ये सब खेल हैं। सुख दुख, धर्म अधर्म से ऊपर उठ के हम मोक्ष के अनुभव के साथ जीवन जी सकते हैं। वो एक बात कही ना, एक पत्रकार स्वीडन का था, गुरुजी को पूछा, गुरुजी क्या आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है? तो गुरुजी ने कहा यदि उत्तर दूंगा तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, फिर वो सारा विश्लेषण मांगेगा। उससे अच्छा इसको तर्क को शांत कर। गुरुजी ने उत्तर ही नहीं दिया। बोले आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, ना क्यों बोल रहे हो? नहीं मुझे तो लगता है नहीं आप में है। तो मतलब आपका अंतरात्मा ही आपको कह रहा है कि ही इज एनलाइटन, तो उसको सुनो। लेकिन हम मन या बुद्धि के विचारों के साथ कई बार इतने तादम्य हो जाते हैं कि हम उसी में फंसे रहते, उसी को प्रमाणित करने में लग जाते हैं। जैसे छिलके को यह पता नहीं है कि मैं चावल हूं, वो चावल की अनुभूति के लिए छिलके को हटना है। जब तक अहंकार की पकड़ है तब तक साक्षी भाव संभव नहीं है। कई बार अंदर से तो घंटी बजती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति मैच्योर्ड है, आत्मज्ञानी है, संत स्वरूप है, सदगुरु है, लेकिन अहंकार मानता नहीं है, अहंकार प्रमाण मांगता है। तब सामने वाला जो संत महात्मा है ना, वो मौन रहता है, जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जवाब से तो अहंकार तर्क ही उठाएगा। इसलिए भाई तुम्हारा आत्मा कह रहा है, उसको सुनो ना, अंदर तो घंटी बज ही गई है, लेकिन अहंकार की पकड़ के कारण व्यक्ति उस निराकार तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है। तो आज गुरुजी ने अंत में एक हमें होमवर्क दिया है। तो आज सोते वक्त बस कि भाई सुख और दुख ये मन का है, मन के खेल है, मैं सुख दुख से परे हूं, इस भाव के साथ विश्राम करना है।